बहुत दूर एक गांव था। पहाड़ियों के बीच बसा, शांत, सुंदर और प्रकृति की गोद में लिपटा हुआ। वहीं रहता था राहुल, एक नौजवान लड़का, पढ़ा लिखा, समझदार, पर कभी कभी खबरों को देखकर बहुत जल्दी घबरा जाता था। मई 2025 की एक सुबह राहुल मोबाइल पर खबर पढ़ रहा था। भारत में कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। कई राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। राहुल के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वह भागते हुए अपने दादाजी के पास गया। दादाजी की शांति राहुल घबराया हुआ था। दादाजी, फिर से कोरोना आ गया है, अब क्या होगा? फिर से बंदी, फिर से बीमारी? दादाजी मंद मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जब पहली बार कोरोना आया था तब हमने डर कर जिया। अब समय है सीख के साथ जीने का। बुद्ध कहते हैं, डर अंधकार है, ज्ञान प्रकाश। जैसे जैसे खबर फैली, पूरे गांव में बेचैनी छा गई। कोई कहता, ये वायरस और भी खतरनाक है। कोई कहता, नींबू पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। राहुल को चिंता हुई। लोग सच से ज्यादा अफवाहें फैला रहे हैं। अब क्या करें? दादाजी ने कहा, बुद्ध ने एक बार कहा था, सत्य की राह मुश्किल होती है, पर वही रक्षा करती है। तू सच फैलाना शुरू कर। राहुल ने गांव के मंदिर के बाहर एक छोटी सभा रखी। डॉक्टर मीरा आई और सभी को समझाया, यह नया वेरिएंट पिछले वाले की तरह खतरनाक नहीं, लेकिन संक्रमण तेजी से फैलता है। हमें डरना नहीं है, बल्कि सतर्क रहना है। वो मुस्कुराई और कहा, बुद्ध की तरह शांत, जागरूक और करुणामयी बनो। 1. मास्क पहनना। बुद्ध ने कहा था, वाणी को संयमित करो। आज हम मुंह ढककर सिर्फ बीमारी नहीं, अपने शब्दों को भी संभालना सीखते हैं। 2. हाथ धोना। बुद्ध ने शरीर की पवित्रता को आत्मा की सीढ़ी कहा। साफ हाथ और सुरक्षित मन। 3. दूरी बनाए रखना। बुद्ध ने संगत का असर बताया। आज दूरी रखना भी प्रेम है। 4. आयुर्वेद अपनाना। तुलसी, हल्दी, गिलोय, नीम। बुद्ध कहते थे, प्रकृति में सभी रोगों का समाधान है। 5वां, टीका जरूर लगवाना। बुद्ध ने कहा, भविष्य को बदलना है तो आज तैयार हो जाओ। टीका आत्मरक्षा है, संकल्प का प्रतीक। अब राहुल सुबह जल्दी उठता है, प्राणायाम करता है, तुलसी अदरक की चाय पीता है, ध्यान करता है और हर दिन एक एक व्यक्ति को सच्ची जानकारी देता है। गांव में अब डर की जगह शांति है। लोग पूछते हैं, तू इतना शांत कैसे है? राहुल मुस्कुराता है, मैंने बुद्ध को पढ़ा नहीं, जीना सीखा है। दादाजी एक शाम बैठकर कहानी सुनाते हैं। एक बार बुद्ध के समय में भी महामारी फैली। लोग डर गए, भागे, छुपे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर तुम्हें नहीं बचाएगा, बल्कि ध्यान और सेवा तुम्हारा कवच है। बुद्ध गांव-गांव गए, लोगों को समझाया और सच, संयम और साहस से उस महामारी पर विजय पाई। गांव का एक आदमी बोला, मुझे तो एक बाबा ने कहा है कि अगर मैं नींबू पहन लूं तो वायरस नहीं आएगा। डॉक्टर मीरा बोली, बुद्ध ने भी अंधविश्वास को ना कहा था। तुलसी पियो, ध्यान करो, पर वायरस को हल्के में मत लो। अगर लक्षण दिखें तो टेस्ट करवाओ। राहुल अब एक शिक्षक बन गया है। बच्चों को योग सिखाता है, बुजुर्गों के लिए काढ़ा बनाता है और सबसे बड़ा, लोगों को शांति सिखाता है। बुद्ध की तरह कहता है, स्वास्थ्य सिर्फ दवा नहीं, अच्छे विचार, समय पर नींद, हल्का भोजन और शुद्ध मन से बनता है। 3 महीने बाद गांव सुरक्षित था। न कोई अफवाह, न कोई डर। लोग सजग थे, शांत थे। दादाजी बोले, बुद्ध कहते थे, दीपक स्वयं बनो, और हमने बनना सीख लिया। राहुल हाथ जोड़कर कहता है, अब समझ में आया, डर से नहीं, समझदारी से लड़ाई जीती जाती है। मित्रों, यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, हर उस मनुष्य की है जो डर के आगे ज्ञान को चुनता है। मई 2025 की यह महामारी हमें यह सिखा रही है कि यह बुद्ध की राह आज भी सबसे उजली है। डर मत फैलाओ, ध्यान फैलाओ, सतर्क रहो, सजग रहो और हर दिन को बुद्ध के शब्दों से सजाओ। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो इसे शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं समझदारी से जीऊंगा। और बुद्धा वाणी इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही शांति, प्रेरणा और स्वास्थ्य की कहानियों के लिए।